तो गाइस पिछले वीडियो में हमने द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक कवर कर लिए हैं और ये वीडियो द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 रीकैप का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियोस को पहले एक बार देख लें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस एपिसोड के इवेंट्स पिछले वाले एपिसोड के इवेंट के 3 महीने बाद से शुरू होती है। तो एली और जोल 3 महीने से इधर उधर भटक रहे थे अपने भाई टॉमी की तलाश में, मगर तभी जोल को एक छोटा सा घर दिखाई देता है और जब जोल और एली उस घर में जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़ा कपल एक साथ रह रहा होता है और उन दोनों को तो यार बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। वो खुशी खुशी यहाँ पे अकेले अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद जोल उस आदमी से टॉमी के बारे में पूछता है, मगर उस आदमी को भी टॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद जोल उस आदमी के घर पे रखे उस मैप को लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शाम होते ही वो लोग अपना कैंप लगा लेते हैं और हमेशा की तरह जोल की ये ड्यूटी होती है कि वो खुद रात में जाके सोती हुई एली को गार्ड करे। मगर दिन भर से जोल इतना ज्यादा थका होता है कि इस दिन वो खुद ही सो जाता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब वो पाता है कि एली ने पूरी रात जग के उसकी रखवाली की। सुबह होते ही ये लोग अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट दिखाई देता है, जिससे जोल समझ जाता है कि आसपास कोई न कोई इंसान तो जरूर होगा। तभी घोड़े में बैठ के कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनको जोल और एली पे शक होता है कि कहीं ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं, जिस वजह से वो कुत्ते से उन्हें स्मेल करवा के उनकी चेकिंग करते हैं और उन दोनों को इन्फेक्टेड ना पाके जोल और एली को भी अपने साथ ले चलते हैं। और यहाँ पे हैरानी वाली बात ये होती है कि उस गाँव में पहुँचने के बाद जोल को अपना भाई टॉमी मिल जाता है और टॉमी इस गाँव के लीडर मारिया के साथ शादी कर चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मारिया प्रेग्नेंट भी होती है। तो खाना पीना होने के बाद जोल एली को घूमने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों भाई अपने पुराने कामों के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी टॉमी जोल को टेस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर जोल उससे झूठ बोलता है कि हाँ वो ठीक है। इसके साथ ही जोल टॉमी को एली की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में बताता है। और अब क्योंकि जोल का टॉमी को ढूंढने वाला मिशन कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से वो टॉमी से एली को फायरफ्लाई के बेस तक पहुंचाने वाली बात बताता है। इसके साथ साथ जोल अपने भाई टॉमी की भी हेल्प चाह रहा होता है, मगर टॉमी इधर अपने नए लाइफ में कदम रख चुका था। इसके साथ ही उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से वो जोल की मदद करने से इनकार कर देता है। और फिर क्या था, जोल और टॉमी के बीच थोड़ी बहस टाइप से सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है। इधर एली मारिया से बात कर रही होती है, तब मारिया उसे जोल की बेटी सायरा के बारे में बताती है। इधर रात होते ही जोल और टॉमी एक बार फिर से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि एली को बेस कैंप तक पहुंचाना कितना इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर बातों बातों में ही जोल बता देता है कि इसी मिशन को कंप्लीट करने के चक्कर में टेस ने भी अपनी जान दे दी। और ये बात सुन के टॉमी जोल की मदद करने के लिए मान जाता है। तो अब टॉमी से मदद मिल गई है, ये बात जाके जोल एली को बताता है। मगर यहाँ पे एली जोल की बेटी सायरा वाली बात सुनने के बाद अजीब टाइप से जोल के साथ बिहेव करने लग जाती है। सुबह होते ही हमें पता चलता है कि इस मिशन में केवल जोल और एली ही जा रहे हैं। टॉमी का यहाँ पे जाना कैंसिल हो चुका है, जिसके बाद जोल और एली अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए इन्हें फायरफ्लाइज का एक पुराना बेस मिलता है और उसके अंदर जाने पर वहाँ से इन्हें एक मैप मिलता है, जिससे ये लोग अलग अलग जगहों पे मौजूद फायरफ्लाइज के बेस को पहचान लेते हैं। और इसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि बाहर कुछ रेबल्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और उन रेबल्स में से एक आदमी उन पर अटैक कर देता है, जिससे जोल काफी हद तक संभाल तो लेता है, मगर इसी हाथापाई के दौरान उसे भी एक चाकू लग जाता है। मगर जोल किसी तरीके से अपने आप को संभालता हुआ एली के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। और वो लोग वहाँ से कुछ ही दूर चले थे कि इतने में जोल की हालत खराब होने लग जाती है और जिसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 6 एंड हो जाता है। जिसके बाद एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एली किसी तरीके से जोल को घसीटते हुए पास के ये घर के अंदर लाती है। यहाँ पर एली जोल की ब्लीडिंग देख के काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर यहाँ पे जोल एली से गुस्से में टॉमी के पास वापस जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें एली के पास के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे वो फेडरा के ही ट्रेनिंग स्कूल रह के ट्रेनिंग कर रही होती है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि एली की सीनियर उसे उसके बेस्ट फ्रेंड को लेके परेशान कर रही होती है। और फिर क्या था, एली उसे पीट देती है, जिसके बाद एली को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। जिसके बाद रात होती ही जब एली अपने रूम में होती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड रायली वापस लौटती है। तब एली उससे पूछती है कि आखिरकार वो इतने देर तक कहाँ थी, जिस पर रायली उसे बताती है कि फेडरा के स्कूल में इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इस वजह से वो यहाँ से बाहर गई थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई और उस लेडी ने रायली को ऑफर दिया कि वो फायरफ्लाइज ज्वाइन कर ले। जिस पर एली का कहना होता है, तो आखिरकार तुमने उस लेडी से क्या कहा? जिस पर रायली कहती है कि उसने उस लेडी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली।
थी और अब से वो एक फायरफ्लाई मेंबर है। तो एली को अच्छे से पता था कि फायरफ्लाइज फेडरा के दुश्मन हैं, तो इस वजह से वो रायली से गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर एली का कहना होता है कि फायरफ्लाइज ने पहले फेडरा के ऊपर बॉम्बिंग की है, इस वजह से वो फायरफ्लाइज के काफी खिलाफ थी। मगर रायली किसी तरीके से अपनी बातों से एली को समझा लेती है और वो दोनों वहाँ से अपना मूड फ्रेश करने निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद रायली एली को एक बंद पड़े मॉल में लेके आती है। तो वहाँ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से छेड़छाड़ करने के बाद वो दोनों उस मॉल के इलेक्ट्रिसिटी को चालू करने में कामयाब रहती है, जिसके बाद उस मॉल में वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। मगर एट द एंड एली को पता चलता है कि यहाँ पर फायरफ्लाइज के बॉम्ब रखे हुए हैं, जिसके बाद एली को फायरफ्लाइज के रायली की तरफ से एग्जीक्यूट किए जा रहे प्लान के बारे में पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब रखे हुए थे, जिसका यूज रायली करने वाली थी फेडरा के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इस चीज से नाराज होकर एली वापस जाने लगती है, मगर तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करके वहाँ पे पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान की नहीं बल्कि मॉल में मौजूद हॉरर थीम से आई है। जिसके बाद एली एक बार फिर से रायली के साथ बैठ के एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में बात करती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो थोड़ी सी चुम्मा चाटी और इधर उधर की बातें होने के बाद हॉरर थीम से निकले हुए साउंड को सुन के वहाँ पे एक इन्फेक्टेड पहुंच जाता है। तो उन दोनों ने मिलके उस इन्फेक्टेड से अपनी जान तो बचा ली, मगर इन्हें पता चलता है कि उस इन्फेक्टेड ने इन दोनों को ही काट लिया है। तब इन दोनों को समझ आ गया था कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जिस वजह से थक हार के ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं। और यही वो टाइम था जब एली को पता चलता है कि उसके अंदर इस इन्फेक्शन से लड़ने की इम्यूनिटी है। इसका मतलब साफ है कि एली उस बाइट से बच जाती है, मगर इसकी बेस्ट फ्रेंड आई मीन लवर वहीं पे मारी जाती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। इधर एली को उस घर में एक सुई धागा मिलता है, जिससे वो जोल की चोट को सीलने लगती है और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। जिसके बाद एपिसोड 8 की शुरुआत सिल्वर लेक नाम के एक टाउन से होती है, जहाँ पे रहने वाले डेविड नाम के एक शख्स ने वहाँ पे बचे हुए बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करके एक कम्युनिटी बना ली होती है और ये कम्युनिटी रिलीजियस टीचिंग पे बेस्ड थी और इन कम्युनिटी के लोगों का गॉड पे काफी ज्यादा भरोसा होता है। इसके साथ ही उस कम्युनिटी के बारे में हमें पता चलता है कि उनके पास खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जिस वजह से उनका लीडर डेविड अपने साथी के साथ जंगल में हंटिंग करने चला जाता है। दूसरी तरफ उसी के आसपास एली भी शिकार कर रही होती है, जहाँ पर वो एक डियर को मार गिराती है, मगर यहाँ पे उस डियर को डेविड और उसका साथी पहरे ढूंढ लेता है। यहाँ पर एली उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उनसे कहती है कि वो चाहे तो इस डियर को ले जा सकते हैं, बस बदले में उसे कुछ एंटीबायोटिक्स चाहिए। जिस पर डेविड और उसके साथी को भी कोई एतराज नहीं होता। तो डेविड जेम्स को एंटीबायोटिक लाने के लिए भेज देता है और इधर एली और डेविड एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर डेविड एली से भी रिलीजियस बातें करने लगता है, मगर एली को उसकी बातों पे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। और तो बातों में डेविड वहाँ पे कहता है कि उसकी कम्युनिटी के लोग खाना ढूंढते हुए एक जगह गए थे, मगर किसी आदमी ने उन्हें मार दिया और जिस आदमी ने उसके कम्युनिटी के आदमी को मारा था उसके साथ भी एली जैसी ही एक लड़की थी। और इसे सुनने के बाद एली समझ जाती है कि डेविड उसी के बारे में बात कर रहा है। इधर डेविड और जेम्स को भी पता चल गया था कि एली वही लड़की है जो कि उस आदमी के साथ थी जिसने उसके कम्युनिटी के लोगों को मारा होता है। इसके बावजूद डेविड एली को वहाँ से जाने देता है, मगर इस बात से जेम्स काफी नाखुश होता है। इधर कम्युनिटी में वापस पहुँचने के बाद जेम्स और बाकी लोग उससे सवाल पूछने लग जाते हैं, मगर डेविड को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। मगर डेविड वहाँ पे कुछ नहीं कहता और सबके साथ खाना खाने लग जाता है। इधर एंटीबायोटिक मिलने के बाद जोल की हालत में भी काफी ज्यादा सुधार आ रहा होता है और सुबह होते ही एली को भनक लगती है कि डेविड अपने कुछ और आदमियों को साथ लेके उसी के घर की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जोल की हालत में सुधार तो आ रहा था, मगर वो अभी इतना रिकवर नहीं हुआ था कि उनसे लड़ सके, जिस वजह से एली डिसाइड करती है कि वो घोड़े में बैठकर उन लोगों का ध्यान भटकाएगी। मगर वहाँ पे मौजूद जेम्स दूर से निशाना लगा के एली के हॉर्स को मार डालता है। इसके साथ ही घोड़े से गिरने के बाद एली भी बेहोश हो जाती है, जिसे डेविड और उसके गैंग अपने साथ उठा के ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स और उसके एक और साथी जोल को ढूंढते हुए उस घर में एंटर करते हैं, मगर इधर जोल अब तक काफी अच्छे तरीके से रिकवर हो चुका था, जिस वजह से वो उन दोनों को ओवरपावर करके बांध देता है। साथ ही उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग एली को कहाँ लेके गए हैं और उन दोनों से एली का पता मिलने के बावजूद जोल उन्हें मार डालता है। इधर हमें देखने को मिलता है कि डेविड ने एली को एक केज में बंद करके रखा है। तो एली को अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देख के पता चल जाता है कि डेविड और उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी असल में कैनिबल्स है। इधर डेविड एली को बताता है कि उसी ने ही खाने की कमी होने पर इस कैनिबलिज्म की शुरुआत की थी। डेविड आगे ये भी बताता है कि वो कोई गॉड वॉड को नहीं मानता, वो तो बस लोगों के सामने नाटक करता फिरता है। और यहीं पर डेविड एली को इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डेविड जेम्स के साथ मिलके एली को खाने के लिए काटने वाला होता है, मगर एली डेविड को काट लेती है और वो बताती है कि वो इन्फेक्टेड है। मगर यहाँ पे डेविड कम चालाक नहीं था, वो एली के हाथ पे लगे चोट को देख के बता देता है
कि ये बाइट मार्क्स काफी पुराने हैं, इस वजह से अगर उसे ट्रांसफॉर्म होना रहता तो वो अब तक हो चुकी होती। इधर डेविड और जेम्स का ध्यान भटकते ही एली पास में ही रखे नाइफ को लेकर जेम्स को मार के भाग जाती है। यहाँ पर एली डेविड से काफी ज्यादा डर चुकी थी, जिस वजह से वो डेविड से छुपने तो लगती है, मगर डेविड जल्द ही उसे ढूंढ लेता है। इसके बाद डेविड एली के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है कि इतने में एली जमीन पे पड़े हुए नाइफ को लेकर वो डेविड को मार देती है। जिसके बाद एली बाहर आके सीधे जोल से मिलती है। तो इस वक्त तक एली काफी ज्यादा ट्रॉमा में होती है कि आखिरकार उसने ये क्या कर दिया, और जोल भी उसकी हालत देख के उसे अपनी बेटी की तरह गले लगा के वहाँ से निकल जाता है। और जिसके बाद ये एपिसोड 8 यहीं एंड हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 का फाइनल एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एना नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगलों के बीच से भागती हुई देखते हैं। वो भागते भागते एक बिल्डिंग तक तो पहुंच जाती है, मगर वहाँ पे मौजूद एक इन्फेक्टेड उस पे अटैक कर देता है। जिसके बाद जैसे तैसे एना उस इन्फेक्टेड का काम तमाम करती है, मगर तभी वो रियलाइज करती है कि उसका वाटर ब्रोक हो चुका है। और जिसके कुछ देर बाद वो एक छोटी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है, मगर तभी उसका ध्यान अपने पैरों पर जाता है जहाँ पे उसे उस इन्फेक्टेड ने काट लिया होता है। तो ये देख के एना बिना किसी देरी के अपनी बच्ची का अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है, ताकि वो इन्फेक्शन उसकी बच्ची तक ना पहुंच पाए। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे मार्लिन पहुंच जाती है, जो कि एना की बचपन की दोस्त थी। तो यहाँ पर एना अपनी बच्ची को बचाने के लिए मार्लिन से झूठ बोलती है कि उसकी बच्ची का जन्म पहले ही हो गया था और वो बाद में जाके इन्फेक्टेड हुई थी। जिसके बाद एना मार्लिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बच्ची को बचा ले, और इससे पहले कि मार्लिन उस बच्ची को वहाँ से ले जाती, एना ने अपनी बच्ची को एक नाइफ दिया, और ये आइकॉनिक नाइफ अब एली के हाथ में पूरे सीजन भर देख रहे थे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मार्लिन को अपने दोस्त एना को मारना पड़ता है, और वो उस बच्ची के साथ वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर एली शुरू से ही मार्लिन के पास थी तो वो फेडरा ट्रेनिंग सेंटर कैसे पहुंची? तो जवाब सिंपल है, मार्लिन ने यहाँ पर उसके बेटर फ्यूचर के लिए उसे फेडरा ट्रेनिंग सेंटर भेजी होती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम में एली अभी भी अपने ट्रॉमा से जूझ रही होती है, जिससे जोल बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो कुछ जिराफ को नोटिस करते हैं, और इस चीज से एली को खुश होता हुआ देख के जोल भी काफी खुश होता है। सीजन के लास्ट एपिसोड तक आते आते जोल और एली के बीच बाप बेटी वाला रिश्ता डेवलप हो चुका था। तभी जोल एली को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जिस पर वो कहता है कि आउटब्रेक शुरू होते ही उसने अपनी बेटी सारा को खो दिया, और अपनी बेटी को खोने के दुख ने उसे काफी ज्यादा तोड़ के रख दिया था। इस इंसिडेंट से वो इस हद तक टूट चुका था कि उसने एक बार खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, मगर ट्रिगर दबाने से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले उसका मन बदल गया, मगर गोली चल चुकी थी, जिस वजह से वो गोली उसके सर को छूते हुए निकल गई, और उस गोली का निशान आज भी जोल के माथे पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जोल एली को एक ऑप्शन देता है कि वो दोनों क्यों ना टॉमी के पास वापस जाके एक दूसरे से अपना बचा हुआ लाइफ अच्छे से बिताएं। मगर यहाँ पे एली अच्छे से जानती थी कि उसकी ये इम्यूनिटी फ्यूचर में इंसानों के लिए काम कर सकती थी, जिस वजह से वो किसी भी हालत में फायरफ्लाई के बेस कैंप तक जाना चाहती थी। और वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, इतने में कुछ फायरफ्लाई सोल्जर वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को बेहोश करके फायरफ्लाई बेस कैंप तक लेके आ जाते हैं। इधर कैंप में होश आने पर जोल मार्लिन को देखता है, जो कि उससे कहती है कि जो काम मिलिट्री और बाकी लोग नहीं कर सके वो जोल ने कर दिखाया। जिसके बाद जोल फौरन एली के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर मार्लिन कहती है कि उसे प्रोसीजर के लिए आगे भेज दिया गया है। मगर यहाँ पे जोल का कहना होता है कि उसे एक लास्ट बार एली से मिलने दिया जाए, जिस पर मार्लिन कहती है कि अब तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। इसके साथ ही वो एली का सच जोल के सामने रखती है। तो असल में फायरफ्लाइज ने एली को यहाँ पे एक सर्जरी के लिए लाया होता है, और ऐसा इसलिए जब एली पैदा हुई थी तब उसकी माँ इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिस वजह से वो इन्फेक्शन एली के सर तक पहुँच चुका था। और एली के बॉडी में जाने के बाद वो फंगस अलग ही तरीके से म्यूटेट हो गया, इसलिए वो जब भी इन्फेक्टेड होती है उसके ब्रेन के फंगस वाले पार्ट से वो सिग्नल आते हैं कि ये तो पहले से ही इन्फेक्टेड है। और यही रीजन होता है कि इन्फेक्टेड के काटने के बावजूद इन्फेक्शन का एली के बॉडी पे कोई भी असर नहीं होता। अब डॉक्टर एली के ब्रेन की सर्जरी करके एली के ब्रेन के उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिससे ये मैकेनिज्म एली के बॉडी में ट्रिगर होता है। अब इसे सुन के जोल अच्छे तरीके से समझ चुका था कि इस ऑपरेशन से तो एली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तभी मार्लिन कहती है कि उसने भी एली को सेफ रखने का अपना वादा तोड़ा है, मगर ह्यूमैनिटी के बेटर फ्यूचर के लिए एली की कुर्बानी देनी ही होगी। इसके साथ ही जोल को रिटेलिएट करता हुआ देख के मार्लिन कुछ गार्ड्स को बुला के उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है। और जब वो गार्ड्स जोल को ले जा रहे होते हैं, तब जोल उन्हें मारकर उनसे गन छीन लेता है, जिसके बाद उसके और एली के बीच आने वाले एक एक चीज को वो मिटाता हुआ उसके पास चला जाता है। इधर एली की ब्रेन सर्जरी शुरू होने ही वाली थी, इतने में जोल वहाँ पे आके डॉक्टर्स को रोक लेता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स के फोर्स करने पर जोल उसे भी ठिकाने लगा देता है, जिसके
जिसके बाद जूल उसे लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में मार्लिन वहाँ पे पहुँच जाती है और जूल पे गन पॉइंट कर देती है। अब जूल एक बार फिर से ठीक उसी सिचुएशन में था जिसमें सामने वाला आदमी उस पर गन ताने हुए है और वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया हुआ है। मगर यहाँ पे जूल पहले वाली गलती नहीं करता और वो मार्लिन को शूट करके एली को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर एली को होश आते ही वो जूल से पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या, जिस पर जूल उससे झूठ बोलता है कि एली के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पास ये इम्यूनिटी मौजूद है, इसके बावजूद क्योर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। इसी बीच रेडर्स ने वहाँ पे अटैक करके सबको मारने लगे, जिस वजह से जूल एली को ऑपरेशन थिएटर से निकाल के वहाँ से भाग गया। तो अब एली अपने इस फायरफ्लाई बेस कैंप के मिशन में दी हुई बहुत लोगों की कुर्बानी फालतू चले गई ऐसा सोच रही होती है, मगर जूल उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मगर यहाँ पे एली के मन में कुछ न कुछ शक तो जरूर था, जिस वजह से वो एक बार फिर से जूल से पूछती है ये आखिरकार सच्चाई क्या है। मगर जूल यहाँ पे उसकी कसम खाता है और उसे कहता है कि यही सच है, जिसके बाद एली भी इसी चीज को सच मानने लग जाती है और जिसके बाद वो दोनों टॉमी के विलेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ द लास्ट ऑफ अस का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो बस द लास्ट ऑफ अस का IMDb रेटिंग 9.1 है, जो कि इस सीरीज को वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड वीडियो गेम एडेप्टेशन सीरीज बना देता है और इस सीरीज का सेकंड सीजन हमें 13 अप्रैल से वीकली बेसिस पे देखने को मिलने वाला है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है सीजन 2 से, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ हम सीजन 2 के ऊपर भी लगातार ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं, जिसे आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। यार इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।